अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारी 5th क्लास है एक्सेल की। इसमें हम सीखेंगे इनकम और एक्सपेंस के बारे में। स्टार्टिंग में हमने फार्मूला सीखे थे प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई के। उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम इनकम और एक्सपेंस बनाएंगे। सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद डेट, उसके बाद नेम, उसके बाद इनकम, उसके बाद एक्सपेंस। ठीक है, कोई भी एक्सपेंस करने के लिए हमारे पास इनकम होना लाजमी है। तो सबसे पहले हमारी इनकम सैलरी के तौर पे आती है। अगर सैलरी पर्सन है तो सैलरी के तौर पे, वरना जो भी आपकी इनकम सोर्स है वो आप लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी 10,000 रुपीज़ सैलरी है तो हम 10,000 इनकम के अंदर लिखेंगे। उसके बाद सीरियल नंबर 2, अगर फर्स्ट से ही आपका एक्सपेंस स्टार्ट हो जाता है तो आप यहाँ से ही डेट वही लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट एक्सपेंस हमारे हैं 2,000 रुपीज़, तो हम यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर एक्सपेंस के अंदर ये लिखेंगे। ठीक है, कॉमास देने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉमा दे देंगे ताकि कॉमास के अंदर हमारे पास आ जाए। डिक्रीज़ करेंगे इसको डेसिमल को, तो यहाँ से आप डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, ये भी इसी तरह करेंगे। ठीक, उसके बाद गैस एक्सपेंस हमारे, आप डेट जो भी लिखना चाहें, जिस डेट में आपने बिल जमा करवाया हो वो डेट आप लिख दें। उसके बाद एक्सपेंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, रेंट आप देते हैं, अगर किसी रूम वगैरह का किराए के घर में रहते हैं तो आप रेंट भी लिख सकते हैं। अगर रेंट इनकम होती है आपकी तो आप रेंट इनकम, अगर कोई शॉप वगैरह आपने दी हुई है तो इनकम हम हमेशा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हम 5,000 लिख देते हैं हमारी शॉप की इनकम। ठीक है, तो आप लिस्ट को जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना लें। जो भी एक्सपेंस है वो आप डेट वाइज लिख लें। उसके बाद इन दी एंड आप क्या करेंगे, आप इसको फॉर्मेटिंग कर लें, इसकी पूरे की फॉर्मेटिंग कर लें। आप यहाँ से इसको बॉर्डर दे दें, साइज़ थोड़ा बड़ा कर लें। इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लें। ठीक है, ठीक, फ़ॉन्ट साइज़ जो आपको सही लगे फ़ॉन्ट साइज़ रखना है। बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर दें। ठीक है, फर्स्ट लाइन को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस पर आप बैकग्राउंड लगा दें। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आप इसका टोटल बना दें, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। हम इसको स्टार्टिंग में लेकर जाएंगे। उसके बाद इसी को शिफ्ट दबा कर नीचे ले आएंगे तो हमारे पास ये मुकम्मल इसका सम आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसी को कॉपी कर कर बराबर में रख देंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V, ये हमारी कॉपी हो गई। तो हमारे पास इनकम है 15,000 और एक्सपेंस है 5,000। ठीक है, अब हमारे पास बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालने के लिए हम इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, इनकम माइनस एक्सपेंस। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस आ गया 10,000 रुपीज़। ये हमारा बैलेंस हो गया। अब आप कोई मज़ीद एक्सपेंस करते हैं या आपकी इनकम आती है तो ऑटोमेटिक बैलेंस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, हम कोई और एक्सपेंस लिख देते हैं। अगर राइस वगैरह, घर का राशन वगैरह ख़रीद रहे हैं तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। देखें, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से बैलेंस से कम हो गया। एक तरीका तो इसका बनाने का ये है। दूसरा तरीका है हम इसी के सामने बैलेंस बना दें ताकि हमें रोज़ाना मालूम होता रहे कि हमारे पास बैलेंस कितना है। ठीक है, यहाँ बैलेंस लिखें, उसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद
ये वाली रकम प्लस में स्टार्टिंग में तो प्लस की एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो D2 माइनस एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरे कॉलम में हमने क्या करना है, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, हम लिखेंगे बैलेंस। हमारे पास बैलेंस कितना है, ये 10,000। ठीक है, और 10,000 कहाँ पर है, F2 के अंदर। तो हम F2 को उठाएंगे, हमारे बैलेंस को उठाएंगे, उसके बाद उसमें प्लस करेंगे इनकम को, ये हमारी इनकम है। ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे हमारे एक्सपेंस को, हमारे एक्सपेंस है यहाँ पर E3, ये E3 को माइनस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बैलेंस उठाएंगे, उसके बाद उसमें प्लस करेंगे इनकम, भले इसके अंदर कॉलम खाली हो मगर फिर भी हम इसमें प्लस करेंगे। उसके बाद इसमें से एक्सपेंस माइनस कर देंगे, F2 प्लस किया, फिर D2 उसमें प्लस किया, उसके बाद E3 हमने उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया। इसको इंटर करेंगे। अब पहले फार्मूले को रहने देंगे, दूसरे फार्मूले को हम यहाँ से नीचे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे जो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस है वही बैलेंस यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको भी आप फॉर्मेटिंग कर दें। हमारे पास ये दोनों तरीक़ों से हम इनकम और एक्सपेंस शीट बना सकते हैं। आप चाहें तो बैलेंस को कहीं भी सेट कर सकते हैं, बैलेंस को यहाँ भी सेट कर सकते हैं। आप अगर बैलेंस को बराबर रखना चाहते हैं तो बराबर में रख सकते हैं। अगर दो कॉलम पे काम करना चाहते हैं तो बैलेंस आप नीचे लिख लें, तो ऑटोमेटिकली आपको पता पड़ता रहेगा। इस टोटल से आपको मालूम होगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है और मंथली एक्सपेंस कितने हैं। ठीक है, इसको आप फार्मूले को नीचे ले जाना चाहें तो नीचे ले जाए, मगर इसमें टोटल में फ़र्क आ जाएगा क्योंकि ये टोटल है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास अभी बैलेंस कितना है, 9,800। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इनकम एक्सपेंस के ज़रिए। इसी तरह हम बैंक का क्रेडिट डेबिट, इनकम एक्सपेंस को क्रेडिट डेबिट कर सकते हैं। तो बैंक में जो इनकम होगी, एक्सपेंस होगी, वो भी आप इसमें विड्रा कर सकते हैं। इसमें जो आप विड्रा करवाएं वो आप एक्सपेंस पे लिखें, जो आप जमा करवाएं वो आप इनकम में लिखें, तो आपकी बैंक बैलेंस शीट भी बन सकती है। ठीक है, जो बैंक शीट होती है वो भी इसी तरह होती है, मगर उसमें क्रेडिट डेबिट लिखा होता है। आप जमा करवाएं तो इनकम में लिखें, अगर आप निकलवाएं तो एक्सपेंस में लिखें, तो आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिक बन जाएगी कि बैंक के अंदर आपकी कितनी इनकम है और कितने एक्सपेंस है। मतलब कि आपने कितने पैसे निकलवा लिए, जो निकलवाएं वो एक्सपेंस में लिखें और जो जमा करवाएं वो इनकम के अंदर लिखें, तो आपकी ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट बन जाएगी। उम्मीद है मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। मज़ीद कोई चीज़ आपको मालूम करनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं आपको मज़ीद उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। और नए आने वाले यूज़र्स मेरी इससे जो पहली वीडियोज़ है वो भी ज़रूर देखें, ताकि आपको फार्मूलाज ईज़िली समझ में आ सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।